चूहे चना नहीं खाए जाएंगे, पानी नहीं पिया जाएगा, लेकिन सुंदर नारी की बुराई जरूर करेंगे। अरे बाकी नाक टेढ़ी है, बाकी दांत बड़े बड़े हैं, बुने का मोटी ज्यादा है, बुराई करनी है, कमी निकालनी है नारी को, पर अपने आप को नहीं देखा। कितनी हो कुरूप सुरप ये सबसे अगरी जाने। ये पर नारी की करे बुराई, ये पर नारी की करे बुराई, खुद वो बने यो माने, चाहे होई सूरज कारी कारी, भारी कमी है नारी में, चाहे होई सूरज कारी कारी, भारी कमी है नारी में। भावे नारी कूने नारी, भारी कमी है नारी में, भावे नारी कूने नारी, भारी कमी है नारी में। आज महाराज गौरी मैया का पूजन किया सीता मैया ने और कहा माँ आज पूजन करने के बाद महाराज मैया से कहने लगी, हे माँ मेरा विवाह यदि इनके साथ में हो जाए तो मैं सोच लेना, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। कच्छु कच्छु बहना ऐसी होती है, जहाँ ये नीम करोरी भाई बाबा हम जहाँ चाहे माँ ब्याह है जाए 5 से 1 रुपया के लड्डू चढ़ाएंगे, और ब्याह है के बाद 5 रुपये उन्हें चढ़ाए जाते। आज गौरी मैया ने कहा बेटी चिंता मत कर, तेरा विवाह होगा तो उन्हीं के साथ में होगा। पूजन करने के बाद में आज अपने महलों में पहुंची, जहाँ पर स्वयंवर हो रहा था। आज बड़ी प्रेम के साथ में महाराज जनक ने जनकपुरी को दुल्हने की तरह सजाया। बड़ी बड़ी राजा महाराजा आए हैं, एक एक लाइनों में लगे हुए बैठे हैं। इधर जैसे ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी में जनक महाराज के दरवाजे पर पहुंचे। जनक महाराज ने झुक करके आज विश्वामित्र को प्रणाम किया। गुरुदेव आइए, ये कौन है? विश्वामित्र ने कहा ये राम और लक्ष्मण है। अच्छा आइए बैठिए। बड़े प्रेम के साथ में आज आसन डाले, तीनों को बिठाला, आदर सम्मान किया। आज बारी बारी करके महाराज जनक ने सभा में ऐलान कर दिया, हे सभा के लोगों, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। बारी बारी से आइए। आज महाराज एक एक करके ये कहा गया है, रामायण की जो चौपाई है प्रत्येक चौपाई में शंका है, प्रत्येक चौपाई में शंका है। जब आप उस चौपाई को कई बार पढ़ोगे तो शंका भी दूर हो जाएगी। शंका क्या है? आज बारी बारी से राजा महाराजा आते हैं, धनुष को उठा तो बहुत दूर की बात है, महाराज उस धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरहिन टारा। भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरहिन टरा। भूप सहस 10 यानी एक साथ में 10,000 राजा यदि धनुष को उठाएंगे तो सीता मैया किस किस के गले में वरमाला डालेंगी? ऐसा नहीं। भूप सहस 10 एकई 12 यानी कि 12 कहते हैं दिन को। एक दिन में बारी बारी करके प्रत्येक राजा ने धनुष को उठाया, यानी कि लगभग 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाना तो बहुत दूर की बात, धनुष को हिला भी नहीं पाया। आज महाराज जनक बैठे बैठे सोच रहे हैं, ये मैंने क्या किया? महाराज उस सभा में रावण भी आया था। रावण ने सबसे पहले सीता को कहाँ देखा था? स्वयंवर
पर मैं मन में विचार किया, क्यों ना मैं धनुष को तोड़ दूं और इसके साथ में मैं अपनी शादी कर लूं। रावण भी पहुंचा था। रावण ने अपना सारा बल, सारी ताकत लगा दी, लेकिन धनुष हिला नहीं पाए। महाराज जनक बैठे बैठे सोच रही है, क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी के पैरों में कुल्हाड़ी स्वयं मारी है। इतने वीर राजा महाराजा आए, किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। महाराज आज हुआ क्या? जनक महाराज आंखों में आंसू लेकर के बोले, कि कुंवारी लली रही ये हो बिरथा पेज धनुष की ठानी। कुंवारी लली रही बिरथा पेज धनुष की ठानी। कुंवारी लली रही कुंवारी लली रही बिरथा पेज धनुष की ठानी। कुंवारी काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो। काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो। सब विधि भाग लली को फूटो। सब विधि भाग लली को फूटो। हमारी हंसी भई ये हमारी हंसी भई बिरथा पेज धनुष की ठानी। कुंवारी लली रही बिरथा पेज धनुष की ठानी। कुंवारी बचन लगन नर से बानी। रघुवर जी से गिरा उचारी। अब मेरी शान गई, अब मेरी शान गई बिरथा पेज धनुष की ठानी। महाराज अब इतनी बात सुनी, लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे महाराज जनक क्या कह रहे हो, ये बात शोभा नहीं देती।
यदि मुझे गुरु की आज्ञा मिल जाए, ये धनुष तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद बना करके उछाल सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। विश्वामित्र कहने लगे, लाला लक्ष्मण बैठ जाओ, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, शांत बैठो, या क्रोध को शांत करो। लक्ष्मण बैठ गए। आज प्रभु श्री राम को विश्वामित्र ने आज्ञा दी, बेटा राम जाइए, जाकर के धनुष को तोड़ो, महाराज जनक की शंका को दूर करो। आज आज्ञा को लेकर के राम आज खड़े हो जाते हैं। जैसे ही महाराज खड़े हुए, राजा महाराजा बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा ये इतना हल्का सा, इतना छोटा सा, इतनी कम उम्र, ये भला धनुष को क्या तोड़ेगा। यहाँ पे खुद तक चला नहीं जा रहा, ये धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति जिस रूप से, जिस मन से प्रभु श्री राम की तरफ देख रहा है, भगवान उसी तरीके से अपना शरीर उसको दिखा रहे हैं। कोई कह रहा कितना छोटा है, कोई कह रहा कितना बड़ा है, कितनी नेक सी उम्र है, मतलब हर किसी को अपनी अपनी तरीके से नजर आ रहे हैं। आज महाराज पास में पहुंचे, आज उस झुक करके धनुष को प्रणाम किया। प्रभु श्री राम ने मस्तिष्क से लगाया और जैसे ही उठा करके खड़ा किया, महाराज जैसे ही प्रतिज्ञा चढ़ाई, पता नहीं धनुष के दो टुकड़े कब हो गए और महाराज घोर अंबर में आवाज आई, जैसे ही धनुष टूटने की आवाज आई, राजा महाराजा विचार कर रहे हैं, ये धनुष अचानक से कैसे टूट गया। हाँ चाचा, इनको ने एड्रेस बना के दे दो हमें। और ये आपके सामने खड़े हुए हैं परमादि, ये हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग ही हैं, पिता के समान हैं, और ये हमारी आंटी जी हैं। इनकी तरफ से हमें और हमारे सभी स्टाफ को 100 रुपए की भेंट के रूप में आशीर्वाद दिया है। परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे चाचा और चाची लोगों का आशीर्वाद सदा के लिए बना रहे, धर्म कर्म के क्षेत्र में ऐसे ही हाथ आगे बढ़ते रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे। बोली गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। क्या करूं, इतनी बड़ी गुस्सा भैया, ऐसा हमें ना पता, तुम इतनी गुस्सा में हो ना, हम तुम्हारे घरे जाते तुम्हें मनाए के आते। आज महाराज प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। राजा महाराजा विचार कर रहे, अचानक से धनुष टूट गया। सीता खड़ी खड़ी सोच रही थी, हे गौरी मैया धनुष इनके हाथों से टूटे, हे गौरी मैया धनुष इनके हाथों से टूटे। आज सीता मैया की मन की इच्छा पूर्ण हो गई, और जैसे ही महाराज पूर्ण हुई है, आज वरमाला को लेकर के आज प्रभु श्री राम के सामने खड़ी हैं। आज किस तरीके से डाल रही वरमाला, अब तो जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम की। ओ डाल रही वरमाला, अब तो जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम की। तालियों को बजाते हुए, अब जनक की पूरी अभिलाषा हुई बारी, मिट गया संताप जब से दिल में था भारी।
मंगल गीत भी सखियों ने गाए हैं। डाल रही बरमाला सिया ने राम पाए हैं, आज मंगल गीत भी सखियों ने गाए हैं। महिमा हो महिमा या परंपार इनके नाम की जय बोलो सीताराम की। डाल रही बरमाला अब तो जानकी जय बोलो सीताराम की। खुशी में देवियां सब झूमने लगी। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया, सिया राम के नाम से हर दिल है मुस्काया। स्वाभिमान की जय बोलो सीताराम की। डाल रही बरमाला अब तो जानकी जय बोलो सीताराम जैसे ही जयमाला डालने के लिए सीता मैया आई, प्रभु श्री राम सीधे खड़े हुए हैं और सीता मैया ने जैसे ही महाराज बरमाला डालनी चाहिए नहीं पहुंची, तब तो संग की सहेलियां बोली प्रभु श्री राम से झुक जाओ, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा हमारी बहन कितनी छोटी है, झुक जाओ। प्रभु श्री राम सीधे खड़े हैं। तब तो संग की सहेलियां लक्ष्मण के पास में पहुंची, अपने भैया से कहने को झुक जाएं। लक्ष्मण बोले हम क्यों कहें, झुकना तो हमने सीखा नहीं, हम नहीं झुकेंगे। संग की सहेलियां बोली अपनी भाभी को तरस खाए ले, तुम्हारी भाभी बहुत छोटी है, वो आपके भैया की गर्दन तक पहुंच नहीं रही है और बरमाला कैसे पहनाएंगी। लक्ष्मण जी विचार करने चलो कोई बात न, भाभी की तरफ ही आज लक्ष्मण ने कहा भैया भाभी छोटी है थोड़े झुक जाओ। प्रभु श्री राम सीधे खड़े हैं। लक्ष्मण ने सोचा क्या करूं। आज लक्ष्मण ने क्या किया, अपने भैया प्रभु श्री राम के जैसे ही चरणों को स्पर्श किया, पैरों को छुआ, प्रभु श्री राम ने झुक करके अपने भैया लक्ष्मण को उठाया। सीता को मौका मिला बरमाला पहना दी। ताली बजा दिया करो। आज बरमाला को पहना दिया, प्रभु श्री राम ने पहना दी। आज महाराज संग की सहेलियां, अब शादी विवाह में तो गारी तो गाई जाती है।
माई कछु कछु माता मैंने ऐसी ऐसी गाली गाती है जो लगते पता नहीं इन्हें गाली सिखाने वाला कोई टीचर अलग से आया है। कैसे लला बता दो, बड़ी अजीब गालियां हैं। और पहले की महाराज बड़ी अच्छी गालियां थी, जब सुनते थे तो हाँ लगता था गाली है, लेकिन अब तो सुनने में भी शर्म आती है। मालूम का कहते हैं का सारे समझी तेरे ऐसे लोड़ा मेरे घूरे पे पड़े। अगर ऐसे घूरे पे पड़े तो फिर यहाँ काय को आए हैं? और गाली देते ना वेद वाला गए ना ब्रह्मा जी ने। लेकिन महाराज वो सखियां गाली कैसी गा रही हैं? ना तरकीब से होते, अच्छा ना तकदीर से होते,